अब जैसे अभी तक आप जब किसी भी सबसेट को, वेक्टर स्पेस का किसी भी सबसेट को जब आप बेसिस शो कर रहे थे तो आप स्पैन करा रहे थे और एल भी दिखा रहे थे। ठीक है, जैसे ही ये हमारे पास 3 रिजल्ट आएंगे, ठीक है, और इसके जस्ट बाद डायमेंशन की डेफिनेशन को समझेंगे। जैसे ही डायमेंशन प्लस ये 3 रिजल्ट, एक्चुअली ये रिजल्ट किससे आए, रिप्लेसमेंट थियरम से। डायमेंशन प्लस रिजल्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट थियरम, इन दोनों का यूज करके हम बेसिस दिखा देंगे। किसी भी वेक्टर स्पेस के सबसेट को बेसिस अगर हमें दिखाना है तो हम सिंपल उसको एल दिखा देंगे बस। अब स्पैनिंग कराने की जरूरत नहीं है। अगर एल हो गया, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया और कुछ कंडीशन होगी वहां पे जो मैं बताऊंगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो डायरेक्ट आप बोल दोगे भाई ये बेसिस होगा। अगर चलो आपको एल शो करने में दिक्कत आ रही है, आप सोच रहे हो चलो मैं स्पैनिंग कराऊंगा, अगर आप वो करा दो, उस सबसेट से वेक्टर स्पेस को जनरेट करा दो, ठीक है, यानी स्पैन करा दो, तो अगर स्पैन कर रहा है तो उस केस में भी आप बोल दोगे भाई ये इसका बेसिस होगा। तो वहां पे फिर एल शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस होगी। एक कंडीशन और होगी ऑफकोर्स, रिजल्ट प्लस एक कंडीशन डायमेंशन वाली, वो दो यूज करके हम डायरेक्ट बता सकते हैं। फिर रिप्लेसमेंट थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई सबसेट है वेक्टर स्पेस का, ठीक है, और उसको जनरेट कर रहा है, वो वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है, और उस वेक्टर स्पेस का एक ऐसा सबसेट है जो कि एल भी है, तो रिप्लेसमेंट थ्योरम कहती है कार्डिनैलिटी ऑफ एल सेट इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ स्पैनिंग सेट। तो जिससे भी जनरेट हुआ है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे नंबर ऑफ एल सेट से। एक कंडीशन ये है, ठीक। अगर हम कोई अदर एलिमेंट एडजॉइन कर दे एल सेट के साथ तो वो पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है। तो हम यानी हम ऐसे कुछ ऐसे एलिमेंट चूज कर ले जो एल सेट है उसके साथ लगा दे, ठीक है, उसके साथ लगा दे और उसको फिर स्पैन करके दिखा दे, तो वो वी को जनरेट करता है, ठीक है। ये रिजल्ट एक्चुअली इसी थ्योरम का पूरा यूज करके हम रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3 भी शो करेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट 1 देख लो, वी ए वेक्टर स्पेस हैविंग अ फाइनाइट बेसिस। इनफाइनाइट बेसिस होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसमें, ये फाइनाइट बेसिस की बात कर रहा है, ठीक। देन एवरी बेसिस फॉर वी कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स। यानी आपके पास अगर वहां पे बेसिस B1, B2, B3, B4 एंड सो ऑन, बहुत सारे अगर बेसिस है, लेकिन वो कह रहा है कि ये बेसिस है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे उसके अंदर वो सारे सेम होंगे। यानी अगर किसी बेसिस में सपोज कार्डिनैलिटी 2 है, ठीक, अगर उसकी कार्डिनैलिटी 2 है तो कोई भी बेसिस ले लो उस वेक्टर स्पेस का, तो सारे बेसिस की कार्डिनैलिटी ऑलवेज 2 रहेगी। तो ये रिजल्ट 1 कहता है, और इसका प्रूफ हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रिप्लेसमेंट थ्योरम। ऑफ कोर्स दिस इज द कोरोलरी ऑफ रिप्लेसमेंट थ्योरम, और इस थ्योरम को आप कहोगे इनवेरिएंस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसका नाम आप दे दोगे इसको इनवेरिएंस, क्योंकि जो बेसिस है, बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहता है, तभी इसका नाम इनवेरिएंस कर दिया हमने। इसमें अब क्या करेंगे, ऑफकोर्स अगर हमें कोई भी दो बेसिस ले लेंगे किसी वेक्टर स्पेस V का, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट nm कर लेंगे, दो नंबर कब इक्वल होंगे, जब आप इसको दिखा पाओ n इज लेस देन इक्वल टू m एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। इस तरीके से अगर आ जाता है तो आप बोल दोगे n इज इक्वल टू m। लेट B1 एंड B2 आर फाइनाइट बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस, ठीक। दो हमने बेसिस ले लिए हुज कार्डिनैलिटी इज n
देखो B1 की कार्डिनैलिटी n है और B2 की कार्डिनैलिटी है m। अब NMM सपोज करते n लेस देन इक्वल टू m हो। कोई भी आर्बिट्रेरी हमने कोई भी दो बेसिस उठा लिए, फाइनाइट बेसिस। ऑफकोर्स पूरा ये जो हमारा रिप्लेसमेंट थियरम है ऑफकोर्स फाइनाइट के लिए ही है। आप अगर वहां पे देखो Li फाइनाइट सेट है, वहां स्पैनिंग जो भी स्पैन कर रहा है वो भी फाइनाइट सेट है, सब फाइनाइट के लिए हो रहा है। फाइनाइट मतलब फाइनाइट बेसिस के लिए हो रहा है। सो सपोज n इज लेस देन m, सपोज n इज स्ट्रिक्टली लेस देन m, तो हमने क्या किया, सेलेक्टिंग S बी ए सबसेट ऑफ B2, यानी जब आप ये n लेस देन m करोगे तो बड़ा वाला जो होगा उसका सबसेट हमने सेलेक्ट कर लिया। और इस तरीके से देखो B2 क्या है, B2 बेसिस है, B2 बेसिस है, इट मीन्स B2 Li भी है, तो इसका जो भी सबसेट होगा वो भी Li होगा। एंड वी सेलेक्टिंग द S whose cardinality is n+1, ठीक है। इस तरीके से सेलेक्ट किया, जो कार्डिनैलिटी है Li सबसेट की वो n+1 है, यानी n से बड़ी है, ये है ना, इस n से बड़ी हमने सेलेक्ट कर लिया। ये तो वी कैन सेलेक्ट, हम कर सकते हैं ऐसा। अब देखो स्पैन ऑफ B1 इज इक्वल टू V, B1 भी बेसिस है, B1 बेसिस है तो ये स्पैन भी करेगा वेक्टर स्पेस को। स्पैन कर दिया इसने वेक्टर स्पेस V को, तो अब ये जो B1 है आप सोचो रिप्लेसमेंट थियरम में वो G की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये G की तरह बिहेव कर रहा है, और ये S जो है वो Li सबसेट की तरह बिहेव कर रहा है। B1 किसी G की तरह और S जो है मेरा Li सबसेट की तरह। तो बाय द रिप्लेसमेंट थियरम cardinality of this Li set is always less than equal to cardinality of this B1, cardinality of G. So n+1 is less than equal to n. लेकिन ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, because n is the integer. इस केस में नहीं हो पाएगा ये। So this gives us the contradiction. तो जो हमने सपोज करके चले थे n is less than m, तो ये हो नहीं सकता। इट मीन्स n ग्रेटर देन इक्वल टू m, या m लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा। इसको 1 नाम दे दिया, इनइक्वलिटी 1। अब सिमिलरली, अब देखो आप सिमिलरली आप कर सकते हो, जब इतना आपको आ गया तो सिमिलरली यहाँ पे सपोज करोगे m इज स्ट्रिक्टली लेस देन n, ठीक है। अब दूसरा केस आएगा ना, m इज स्ट्रिक्टली लेस देन n, तो अब आपका जो बड़ा वाला आप बन गया यहाँ पे B1, तो B1 का आप सबसेट कोई सेलेक्ट करोगे। B1 का जो भी सबसेट होगा Li ही होगा, और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट आप ले लोगे m+1, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट थियरम का यूज कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखो सपोज m इज लेस देन m, तो हमने T सेलेक्ट किया सबसेट B1 का, जिसकी कार्डिनैलिटी है m+1। तो वी नो द स्पैन ऑफ B2 इज इक्वल टू V, स्पैन B2 तो स्पैन करेगा ही V को, बिकॉज B2 इज बेसिस। सो T Li, and T is Li because T is the subset of Li set. So by the replacement theorem, Li cardinality of Li set is always less than equal to G। वहां पे G जो जनरेट कर रहा है, अब यहाँ पे जो जनरेट करवा रहे हैं हम B2 से करा रहे हैं, और B2 की कार्डिनैलिटी यहाँ पे क्या है, M है। तो m+1 इज लेस देन इक्वल टू m। अगेन ये भी कंट्राडिक्शन आ गया, तो ये नहीं हो सकता। तो अगर ये नहीं हो सकता तो ये क्या होगा, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाएगा। तो ये सेकंड हो जाएगा, ये एक्चुअली ये फर्स्ट हो गया, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड से m इक्वल्स टू n आ गया। सो वी आर डन, ठीक है। सिंपल प्रूफ है।